सबसे पहले बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल से जुड़ा ये बड़ा मामला, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अब से कुछ ही देर में केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होगी। ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ निकल चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है। ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6 दिन की और रिमांड के लिए ईडी अप्लाई कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए ईडी का काफिला अरविंद केजरीवाल के साथ निकल चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर कि ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। 6 दिन की और रिमांड मांगी जा सकती है। ईडी की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। सारी जो दलीलें हैं, सारे जो फैक्ट्स हैं, उनकी तैयारी हो चुकी है। ईडी की तरफ से कोर्ट के सामने यही दलीलें दी जाएंगी कि पूछताछ में अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसी खबरें थी। हालांकि इसी बीच ईडी ने गोवा के भी कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को समन जारी किया है। तो अब से कुछ ही देर में केजरीवाल के भविष्य का फैसला हो जाएगा। ईडी का शिकंजा केजरीवाल को कसता जा रहा है और इसी दौरान संकट के बादल केजरीवाल के चारों तरफ मंडरा रहे हैं। हालांकि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने थोड़ी सी राहत देते हुए जो पीआईएल फाइल की गई थी कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए, उस पीआईएल को खारिज कर दिया। यानी जो मुख्यमंत्री का पद है वो अरविंद केजरीवाल के पास ही रहेगा। लेकिन इसी दौरान आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अब से कुछ ही देर में पेशी होगी। 2 बजे का समय दिया गया था और इस दौरान सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि ईडी की तरफ से रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी, क्योंकि आज 28 मार्च है और 28 मार्च तक की रिमांड राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी। अजय चौहान हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, कुछ ही पलों का और इंतजार और पता चल जाएगा कि कोर्ट ने क्या निर्णय लिया, क्या रिमांड मिलती है, क्या रिमांड नहीं मिलती है। ऐसे में यहाँ पर संभावना क्या सबसे ज्यादा, अजय? देखिए, ईडी लगातार जिस तरह से पूछताछ अरविंद केजरीवाल से कर रही थी, लगातार उनका ये भी मानना है कि ईडी का कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है राउज कोर्ट में जब कुछ ही समय के बाद वो पेश होंगे और वहां पर जब बहस होगी तो ईडी दोबारा से उनको 7 से 8 दिन की रिमांड मांग सकती है, क्योंकि पहले से ये जानकारी आ रही है कि ईडी लगातार अपनी रिमांड के लिए कोर्ट में पेशी कर रख चुकी है। लेकिन देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल जो खुलासा करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर दोबारा ईडी के स्थिति में आना पड़ेगा। सवाल यही है कि आखिरकार ईडी का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का बयान आ रहा है कि वो सब कुछ सच बताने वाले हैं, सिर्फ पैसा कहाँ पर लगाया गया, कहाँ पर नहीं लगाया। तो देखिए वो भी खुलासा, लेकिन हकीकत अभी सामने नहीं आ रही है। आखिरकार बात क्या है, क्या सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या अपने मंत्री द्वारा या अपनी धर्मपत्नी द्वारा जो बयानबाजी करवा रहे हैं, क्या वो सवाल कोर्ट में ईडी के सामने क्यों नहीं बता रहे, क्या कोर्ट के सामने जज के सामने बताएंगे, ये सवाल बनता है। तो ईडी लगातार यही कह रही है कि हमें अभी और रिमांड चाहिए, यानी 7 से 8 दिन की रिमांड और चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती आ रही है, क्योंकि इनके सहयोगी जब चुनाव हुए थे उनको भी नोटिस भेजा गया ईडी की तरफ से, ताकि उनको दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया जाए। आखिरकार जो फंडिंग होती वो किस माध्यम से कहाँ हुई थी। अजय, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो बार बार आजकल काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। उन्होंने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ तौर पर यही कहा कि आज बड़े खुलासे करेंगे केजरीवाल, और जो भी ये पूरा कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो शराब नीति घोटाले का मामला है, इस पर कई सारे जो सबूत है वो अरविंद केजरीवाल देंगे। ऐसे में जहां केजरीवाल की जो लीगल टीम है उसकी कोशिश होगी कि केजरीवाल को किसी भी तरह से रिमांड से जो है रोका जा सके, रिमांड ना दी जा सके। लेकिन ईडी की भी अपनी तैयारियां पूरी है। अगर तैयारियों की बात की जाए, किस तरह से ईडी की तैयारियां? बिल्कुल रिया, देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मेरे पास सत्य है, सबूत है, पूरे सबूत है, मैं कोर्ट में पेश करूंगा, तो क्या ईडी को वो सबूत क्यों नहीं दे रहे? क्या उन्हें ईडी को देने में दिक्कत है? कोर्ट में ही पेश करेंगे और किसके माध्यम से करेंगे? आखिर उनको कैसे पता है कि मेरे पास सबूत है? क्यों नहीं उस दिन उन्होंने पेश किए? क्यों उनके वकील अभी तक क्यों नहीं पेश कर पा रहे? अपनी पत्नी के माध्यम से क्यों नहीं पहुंचाए गए वो सबूत? कहीं ना कहीं देखिए राजनीति है, कहते हैं कि मैं इस तरह से बात करूंगा तो कहीं ना मुझे जो कस्टडी है वो मेरी कम होगी, क्योंकि हाई कोर्ट से उनको झटका लगा, वहां से उनको राहत नहीं मिली। वही ईडी की लगातार रिमांड की बात की जा रही है, वही सीआईबी लाइन में लगी हुई है।
अगर ऐसा होता है ईडी को नहीं मिलता तो सीबीआई भी अपनी अपील करे कि हमें भी इसमें कस्टडी चाहिए। तो देखिए अरविंद केजरीवाल जो मुश्किलें बढ़ती आ रही है, आखिर सच क्या होगा। अब 2 बजे के बाद जब पेशी शुरू होगी, जब सुनवाई होगी, तो अरविंद केजरीवाल कौन सा बड़ा ऐसा धमाका करने वाले हैं जो दिल्ली वाली को के सामने सच्चाई आएगी। अजय, ईडी का ये बोलना कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, साथ ही गोवा के जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं या बड़े चेहरे हैं उनको समन देना, कहीं ना कहीं क्या माना जाए, कितने गहरे ये संकट के बादल अरविंद केजरीवाल पर? देखिए रिया, जिस तरह से 27 से 26 नाम सामने आए थे, इसको लेकर के पूरी ईडी ने तैयारी की है। जो 28 पेजों के जो पन्ने तैयार किए गए हैं उसमें पूरा ईडी के पास सबूत है, पूरा खुलासा है। वो एक एक करके पूछना, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार उसमें कहने का नजरअंदाजा कर रहे हैं। जो पूछताछ की जा रही है पूरा खुलासा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के सामने बैठकर बात की गई थी, कितना जो मांग की गई थी कि लगातार जिस सचिव थे वो किस तरह से उन्होंने तैयार की थी फाइल, कौन कौन मौजूद थे, उसको लेकर और जो बुलाए जा रहे हैं इनकी तरफ से, उन सभी के सामने वो सवाल जवाब होंगे। तो अरविंद केजरीवाल के निवास पर हुए थे, कहाँ हुए थे। तो ईडी के पास पूरा सबूत है और केजरीवाल को शायद राहत नहीं मिल पाएगी, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से नितिन चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं, नितिन का रुख करेंगे। नितिन, अगर बात की जाए संकट के बादलों की, तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संकट के बादलों उन्होंने घेरा हुआ है। अगर आज की बात की जाए, आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि आज फैसला हो जाएगा कि क्या ईडी को रिमांड और मिलती है, रिमांड एक्सटेंड होती है, केजरीवाल को राहत मिलती है। नितिन, देखिए रिया, बिल्कुल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जो है कोर्ट ने जो है आज ईडी के द्वारा जो है पेश करने के लिए लेके गए थे, तो हाई कोर्ट ने उनकी जो जिस तरीके से सुनवाई हो रही थी तो उसकी जो याचिका है उसे खारिज कर दिया। लेकिन उसके बाद लगातार इस पर जो ईडी है वो 7 दिन का जो समय मांग रही थी कि उनको जो समय और मांगा गया, लगातार इसकी जो है रिमांड की मांग कर रहे थे। लेकिन अब पता लगेगा जिस तरह राजीव एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे तो उसके बाद इससे सामने साफ हो जाएगा कि आखिरकार उनको ईडी को कस्टडी की मांग दी जा सकती है या नहीं जा सकती। लेकिन उसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने इस तरीके से आरोप लगाया, कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फंसाने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। लगातार इसमें साफ तौर पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और साथ ये भी कहा है कि उन्होंने कि अब की बार जो है जनता इस चीज़ का जवाब देगी। लगातार जिस तरीके से ईडी कस्टडी की मांग करी और ईडी के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रखा है, लगातार इसको देखते उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने इस चीज़ को लेकर जो है आरोप भी लगाए थे। लगातार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी लगातार कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, लगातार इस पर जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद ईडी को अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। लगातार ईडी उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार किस लिए पूछताछ कर रही है, जब तक अभी कोई सबूत उनके पास हाथ से नहीं लगा। तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रखा है, जब सबूत उनके सामने नहीं आ रहे हैं लगातार इसकी मांग की जा रही है। लगातार अब देखना यह होगा कि राजीव एवेन्यू कोर्ट जब पहुंचेगा अरविंद केजरीवाल तो उनकी मुसीबत जो है कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ईडी जो है कस्टडी की मांग कर रही है। क्योंकि ठीक है, अजय का रुख कर लेते हैं। अजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से सुनीता केजरीवाल की बात की जाए, सुनीता केजरीवाल साफ साफ तौर पर कह रही है कि हमारे घर से कुछ भी पैसा जो है बरामद नहीं हुआ। मनी ट्रेल कहां है? मनी जो है, जिस घोटाले की बात की जा रही है 100 करोड़ के घोटाले की, वो पैसा कहां है? इस दौरान अगर ईडी की बात की जाए, ईडी साफ तौर पर कह चुकी है कि मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है और वो जो पैसा जो आया था वो गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया। अजय, बिल्कुल, देखिए जो 100 करोड़ का जो बात सामने आता वही उनके अरविंद केजरीवाल की गले की फांस की अट्टी बनी हुई थी। देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई विधायक हो, सभी कहते हैं कि जो भी जो केस किए गए वो बेबुनियादी हैं, कोई सबूत नहीं है। आखिरकार क्यों बीजेपी के कहने पर ईडी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है? और कभी तो कहते हैं कि उनके विधायक खरीदे जा रहे हैं, कभी कहते हैं सांसद खरीदे जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है, लेकिन ईडी के पास जो सबूत है वो पूरे सबूत है। जिस तरह से पूरे विधायक की बात कर ले, कल भी कई लगातार कई दिन से विधायकों से पैसा पकड़ा जा रहा है, कुछ फाइलें पकड़ी गई हैं। अब गोवा के जो उनको नोटिस भेजा है, उनके बयान भी किए गए थे कि हमको ऑनलाइन नहीं बल्कि कैश। ठीक है अजय, आपको रोक रही हूँ। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आप लोगों को बता दे, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए अरविंद केजरीवाल, यानी कोर्ट पहुंच चुके हैं, पेश हो गए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने। आज उनकी ईडी की रिमांड खत्म हो रही है, जिसके संबंध में आज उनकी पेशी है। ईडी की कोशिश यही रहेगी कि रिमांड को एक्सटेंड किया जाए। रिमांड पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, यानी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं, सुनवाई शुरू हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ अजय और नितिन बने हुए हैं। नितिन, सबसे पहले आपका रुख, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं राउज एवेन्यू कोर्ट,
सुनवाई जो है शुरू हो गई है, क्या माना जाए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए रिया, बिल्कुल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे उस पर जो है सुनवाई जारी हो गई। लगातार इस पर जो वकील हैं उनके लगातार दलीलें दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद लगातार जो अहम है, इतना बड़ा अहम दिन है आज, इस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल को जो हाई कोर्ट से जो है पूरी तरीके से सुनिश्चित कर दिया गया था। लगातार जब इस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को हटाने को लेकर बात चल रही है कि मुख्यमंत्री के पद से वो इस्तीफा दें, लेकिन उसके बाद लगातार यही देखा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा की जो मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराई जा रही थी, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन उस पर जो दलीलें दी गई थी उसको जो पूरी तरीके से खारिज कर दी थी। लेकिन उसके बाद लगातार जब आज राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे तो ईडी के सामने तो उस पर सुनवाई हो रही है, क्योंकि ईडी के सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। लगातार ईडी इस पर अब लगातार इस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि उससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनीता केजरीवाल ने की थी तो इसी चीज़ का आरोप उन्होंने लगाया था कि उनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है लगातार कि अरविंद केजरीवाल को जो है झूठा फंसाया गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फंसाया गया। क्योंकि राजनीति को लेकर जिस तरीके से सियासत चल रही है तो उसमें अब यही है, इस तरीके से देखा जा रहा था लगातार अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है कि जनता जवाब देगी इस चीज़ को देखते हो। लेकिन अब आखिरकार जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है तो अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल को कहीं राहत मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि ईडी जो है 7 दिन की कहीं ना कहीं कस्टडी मांगने का पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। ईडी के पूरे सबूतों के तौर पर ईडी के ने अपने कोर्ट में कागज पेश किए हैं जो पेश करी गई है, तो उसके बाद लगातार जज के सामने जज ने भी इस चीज़ को पूरी तरीके से अभी देखा जा रहा है कि आखिरकार कोई सबूत और तो नहीं मिले, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से बुलाया गया था कोर्ट के लिए तो अरविंद केजरीवाल जब पहुंचे थे तो उसका जवाब देने के लिए थे, उनको जब उस समय गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज फिर से अरविंद केजरीवाल को लेकर जो यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है। जी ठीक है नितिन, आपका रुख करूंगी, उससे पहले एक बार अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, हमने देखा किस तरह से कल जो है अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है उसने हाईकोर्ट का रुख करा था, गिरफ्तारी के खिलाफ एक अर्जी डाली थी जिस पर हाईकोर्ट ने साफ कहा गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी से मनाही नहीं है। वहीं इस दौरान हमने देखा किस तरह से 2 अप्रैल तक जो है ईडी से जवाब मांगा, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। अब अगर बात की जाए, अब अगर उनकी रिमांड बढ़ा दी जाती है राउज एवेन्यू कोर्ट के थ्रू, तो ऐसे में क्या विकल्प जो है अरविंद केजरीवाल पे बचते हैं? भैया देखिए, जब ईडी को एक चीज को गिरफ्तार करती है तो वो अपने तथ्य और सबूत के तौर पर करते हो। जब ईडी के साथ में कोई राजनेता या कोई अधिकारी फंसता है तो उसकी सहायता एकदम नहीं हो पाती है, क्योंकि उदाहरण है कई ऐसे बड़े नेता अभी जेल में हैं, चाहे पूर्व रहे हो चाहे अभी हाल में पकड़े हो, उनकी जमानत तक नहीं हो पाती है। बार हाईकोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, नेशनल अदालत, लेकिन सारी पिटीशन रद्द कर दी जाती है। तो अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है, अरविंद केजरीवाल लगातार अपने आप को निर्दोष बताते आ रहे हैं, क्योंकि जब से वो सत्ता पर बैठे हैं वो हमेशा निर्दोष 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 यानी कट्टर ईमानदार कहते जा रहे हैं। लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ उन्हीं के कुछ पार्टी के लोग भी गवाही दे रहे हैं और सब कह रहे हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बोलते हैं करनी में और कथनी में बड़ा फर्क है। तो अरविंद केजरीवाल कहते कुछ है करते कुछ है, जो कहते वो नहीं होते। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर सच्चाई है तो क्यों ईडी को नहीं जवाब दे रहे, क्यों पब्लिक के सामने क्यों नहीं साफ साफ बोले कि अगर सबूत है तो सीधा पेश किए, क्यों बार बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? तो ऐसे में अधिकृत कहीं ना ईडी हो या सीबीआई को गुमराह करने की भी बात सामने आ रही है। जो पूरा नहीं करवा रहे, बार बार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि निर्दोष कहने से कोई भी निर्दोष नहीं होता, चाहे वो छोटा क्रिमिनल हो चाहे बड़ा हो। वो कहता है मैं निर्दोष हूँ, जब जांच होती है तो दोषी ही पाया जाता है। तो ऐसे में ईडी ने कहा इनके पास पूरे सबूत है, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है इस घोटाले के अरविंद केजरीवाल ने, वो पहले ही ईडी ने साफ साफ कोर्ट के सामने कहा था। तभी ईडी कोर्ट की तरफ से इनको ईडी की तरफ को दिया था कि आप इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो देखिए सम्मान लेके गया था, पूछताछ की उसको करते हैं, लेकिन वही सवाल आखिरकार कब तक ईमानदारी। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।